महिलाओं की गर्भाशय द्वार की जानलेवा बीमारी से ऐसे करें बचाव। मैं डॉक्टर सरनजीत, गायनेकोलॉजिस्ट, आज आपको बताऊंगी इसके तरीके। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या क्या हिस्से होते हैं। ये होता है यूट्रस, ये यूट्रस होता है, ये इसका द्वार होता है यूट्रस का, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका द्वार होता है। ये नीचे जो है ये वेजाइना होता है। इस यूट्रस की जो बॉडी होती है यहाँ पर बेबी होता है, ये ट्यूबें होती हैं और ये ओवरी होती है। हमारे भारतवर्ष में सबसे अधिक कैंसर से लोगों की मृत्यु ब्रेस्ट के बाद कैंसर सर्विक्स से होती है, या सर्विकल कैंसर जिसको बोलते हैं। इससे बचने के क्या उपाय हैं वह मैं आज आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो ये जान लें कि एक वायरस होता है जो कि HPV जिसको कहते हैं, या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोलते हैं। ये वायरस इस कैंसर के 99% केसेस में एसोसिएटेड होता है। इस वायरस के लिए, इस वायरस से बचने के लिए साइंस ने अभी वैक्सीन बना दी है, टीका बना दिया है। जैसे कि आप लोग टेटनस का टीका लगाते हैं या और किसी बीमारी से बचने के लिए हम बच्चों को टीके लगवाते हैं, उसी तरीके से इस गर्भाशय की कैंसर की ग्रीवा के कैंसर से बचने के लिए हमारी साइंस ने इंजेक्शन बना दिए हैं। वो इस HPV के खिलाफ होते हैं। ये जो वायरस है इसको बचाने के लिए खिलाफ होते हैं। ये भी देखा गया है कि 99% कैंसर जो है इनसे एसोसिएटेड होता है, HPV से एसोसिएटेड होता है। इसलिए हम HPV की वैक्सीन देकर हम इससे बच सकते हैं। तो HPV की वैक्सीन कैसे देनी है? ये दो तरीके की वैक्सीन होती हैं। एक होती है सर्वरिक्स, एक होती है गार्डेसिल। ये दोनों वैक्सीन हमारा देने का ये तरीका होता है, जिस तरीके से इंजेक्शन लगता है, आम इंजेक्शन लगता है बाजू में, उसी तरीके से ये एक इंजेक्शन लगेगा। इसके 3 डोजेज होती हैं, एक 0, 1 और 6। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? 0 वो दिन हुआ जिस दिन आपका पहला दिन इंजेक्शन लगा, उसको हम 0 बोलते हैं, उसको 0 गिनते हैं। उसके 1 से लेकर 2 महीने के अंतराल पे दूसरी खुराक देनी होती है, और उसके बाद 0 वाले महीने से 6 महीने के अंतराल पर तीसरी खुराक देनी होती है। तो 3 डोजेज में हम ये इंजेक्शन लगा देते हैं। ये इंजेक्शन बचाता है कैंसर सर्विक्स से, जो कि बहुत ही जानलेवा कैंसर है। इस इंजेक्शन को कौन कौन लोग ले सकते हैं? वैसे तो ये 9 साल से लेकर 45 साल की स्त्रियों को दिया जा सकता है, लेकिन सबसे अधिक इसका फायदा होता है 9 साल से लेकर 14 साल के बच्चों में। और जब इस उम्र के बच्चों को देते हैं तो सिर्फ 2 खुराक से ही काम चल जाता है, एक 0 पे और एक 6 महीने पे। अगर इन बच्चों में कोई कैंसर है, दूसरे तरीके की कोई बीमारी है, या इनकी रोगों से लड़ने की शक्ति कम हो गई है, तो इनको 3 खुराकें दी जाती हैं। 15 साल से लेकर और 26 साल तक ये जो है 3 खुराकों में दिया जाता है। वैसे ये इंजेक्शन 45 साल की उम्र तक की महिलाओं को लग सकता है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो यह है पैप्समियर। लेकिन पैप्समियर बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस इंजेक्शन के क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इस इंजेक्शन के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, सिर्फ उतना ही इफ़ेक्ट होता है, हल्की सी इंजेक्शन वाली जगह पे दर्द हो सकती है, हल्का सा कभी कभी बुखार आ सकता है, जैसे कि और किसी भी इंजेक्शन को होता है, इंजेक्शन लगने से होता है। जैसे कि छोटे बच्चों को होता है, जो जिनको DPT लगा देते हैं, उनको भी ये वाली बीमारी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वही प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो इसलिए इसको लगाने से कतराना नहीं चाहिए। दूसरा, जो मैं दूसरी तरीका बता रही हूँ, दूसरी बात यह है कि 21 साल के बाद एक पैप्समियर होता है, ये ब्रश होता है, इससे हम गर्भाशय की मुंह से हम पानी ले लेते हैं और इसकी जांच हम इसमें डाल के इसको लैब में भेज देते हैं, लेबोरेटरी में। और उसके बाद इसमें हम जांच करते हैं कि कोई इसमें चेंजेस तो नहीं आ रखे, यहाँ से जो कोशिकाएं निकल रही हैं उनमें कोई ऐसा लक्षण तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है जो कि बाद में आगे चलकर कैंसर बन सकती है। इस विधि से हम जो है कैंसर को 10 साल होने से 10 साल पहले पकड़ सकते हैं और तुरंत उसका इलाज हो सकता है और कैंसर कभी भी नहीं होगा। इसको कब कब करना चाहिए और कौन कौन करवा सकता है? 21 साल से ऊपर 65 साल तक की महिलाएं कराती हैं। 21 से 30 तक ये हर 3 वर्ष में एक बार ही करते हैं। अगर प्रॉब्लम निकलती है थोड़ी सी या HPV पॉजिटिव, इससे हम HPV टेस्ट भी कर लेते हैं। अगर HPV पॉजिटिव आता है या कोई भी प्रॉब्लम निकलती है तो हम इसको जो है
1 साल बाद भी रिपीट कर सकते हैं, 6 महीने बाद भी कर सकते हैं। नहीं तो अगर ये बिल्कुल नॉर्मल होता है तो 3 साल के बाद इसको रिपीट करते हैं। 30 साल की उम्र तक अगर आपके कोई दिक्कत नहीं आती है पैप स्मीयर में तो आप 5 साल के बाद एक बार करा सकते हो, और 65 साल की उम्र के बाद इसको पैप स्मीयर को कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इसके अगर पैप स्मीयर जो है रेगुलर एक छोटा सा टेस्ट होता है, इसमें ना कोई दर्द होती है, कोई परेशानी नहीं होती है, सिंपल सा टेस्ट है, डॉक्टरों के ओपीडी में हो जाता है। आपके जो भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनसे जाकर आप ये टेस्ट कराइए, और कोई बहुत महंगा टेस्ट नहीं है, अच्छी अच्छी लैब्स हैं वो करती हैं। तो इस टेस्ट से हम जो है 10 साल पहले कैंसर पकड़ सकते हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ कि जो वैक्सीन है, जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जिसके बारे में मैंने बताया, वो इस ग्रीवा के कैंसर के अलावा एनस का, मल द्वार का कैंसर भी कर सकता है, और गले का कैंसर भी कर सकता है, वजाइना का कैंसर भी कर सकता है। इसके अलावा पुरुषों में ये जो है मल द्वार का कैंसर, गले का कैंसर और पेनिस का कैंसर कर सकता है। इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज में तो ये वैक्सीन लड़कों को भी लगाई जाती है। 11 से लेकर 13 साल की उम्र तक के, 14 साल की उम्र तक के लड़कों को हम ये वैक्सीन लगा देते हैं। उनकी डोज भी सेम रहती है, तो उनसे हम इनसे बच सकते हैं। तो आशा करते हैं कि अगर